हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैम से बात करते हैं कि मैम क्या बताना चाहती हैं। तो मैम बताइए कुछ हमारे ग्रहों के बारे में। हेलो एवरीवन। देखिए, जो 9 ग्रह होते हैं ना, वो हमारे शरीर में किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करते ही हैं। और कहते हैं ये जो 9 दुर्गा चल रहे हैं ना, तो ये जो माता रानी कलश में जो सामान डाला जाता है, ये जो 9 ग्रह बना के जो उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब आप 9 ग्रहों की भी पूजा करते हैं तो हमारे शरीर में जो उनका इफेक्ट पड़ता है वो थोड़ा इफेक्ट कम पड़े, बुरा जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाए और उससे हमें राहत मिल जाए। ठीक है, जैसे जब राहु खराब होता है तो राहु की पूजा, राहु का जाप कराना पड़ता है ना, शनि का जाप कराना पड़ता है। तो इन सब में ज्यादा ना जा करके अगर आप सोचो कि छोटे से उसमें से कुछ हो जाए, सही बुरे प्रभाव कम हो जाए, तो उसके लिए होता है कि नवरात्र में आप जो 9 ग्रह बना के पंडित लोग पूजा करते हैं, देवी माँ का सप्तशती का भी जो पाठ करते हैं, तो पहले ही बताया कि उससे सारे आपके ग्रह दोष शांत होते हैं। तो ये हमारे शरीर में 9 ग्रह किसी ना किसी रूप में प्रभाव डालते हैं। अब जैसे कि जो सूर्य ग्रह है, ठीक है, सूर्य आत्मा से संबंधित है, ठीक है, अपने लिए है और नेत्र के रूप में भी हमारे शरीर में रहता है स्थित। उसकी मतलब नजर कमजोर होगी, आंखों में कुछ विकार हो जाएगा। ठीक है, चंद्र मन व जल का है, ठीक है, और कैल्शियम के रूप में हमारे शरीर में स्थित रहता है। मंगल ऊर्जा व रक्त के रूप में रहता है। अगर मंगल आपका खराब है वो तो नहीं, रक्तचाप बढ़ा रहेगा या रक्त से संबंधित कोई जो बीमारी होती है ना वो हो जाएगी। ठीक है, बुद्ध वाणी व बुद्धि के रूप में स्थिर रहता है। आपको वाणी दोष हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा अगर बुद्ध खराब है तो जो नहीं मंद बुद्धि वाले होते हैं बच्चे है ना, तो वो चीज हो जाती है। गुरु जो है वो श्वसन तंत्र व ज्ञान के रूप में, आप ज्ञानार्जन में कमी आएगी और जो स्वतंत्र जो आपका श्वसन तंत्र है, श्वास संबंधी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। शुक्र त्वचा संबंधित होती है और अगर आपका जो शुक्र कमजोर है ना तो जो पुरुष में और स्त्रियों में दिक्कतें थोड़ी सी आने लगती है। और शनि जो है वो धमनियों व केस के रूप में रहता है। ठीक है, उनको जो रक्त की जो धमनियां होती है ना, अगर शनि खराब है तो नहीं कहते नसों की प्रॉब्लम हमको हो गई है ना, तो वो प्रॉब्लम होने लगती है और केस भी थोड़े से रूखे से और वैसे होने लगते हैं। राहु भ्रम पैदा कर देता है। ठीक है, और आदतों के रूप में आपकी आदतें अच्छी नहीं रह जाएगी, आप बुरी संगतों में पड़ने लगते हैं। केतु जो है वो विरक्ति दे देता है, वो पता है डिटैचमेंट कराता है। रीढ़ की हड्डी के रूप में, रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई जो प्रॉब्लम है वो होने लगती है। तो ये जितने भी ग्रह हैं ये हमारे शरीर में स्थित रहते, किसी ना किसी रूप में के एक दिया गया है उनको, तो वो उस पर प्रभाव डालते हैं। तो अगर जब ज्यादा कोई आप किसी के अगर शनि 7.5 चल रही है और शनि बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं तो आप देखिएगा उनको अधिकतर पैरों की दिक्कतें होंगी। उनको जो है उनकी धमनियों में नसों संबंधित प्रॉब्लम रहेगी और उनको पैर में दिक्कतें सबसे ज्यादा रहती हैं। अच्छा, तो ये सब है। ठीक है, सो थैंक यू मैम, आपने सारे ग्रहों को हमारे साथ कनेक्ट किया और इससे हमें ये भी सीखने को मिला कि कौन से ग्रह क्या हमारे शरीर में रोग पैदा कर रहे हैं या क्या दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी जो अष्टमी आ रहा है, अष्टमी के दिन जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उनके सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। तो जरूर करना चाहिए, बट गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। पुस्तक में कैसे पाठ करना चाहिए उसकी पूरी विधि लिखी है, उस विधि को जान के तभी करिए, बिना जान के ना करें। ओके, सो थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, वेलकम।